आज 5 नवंबर 2020 को पीएवी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पदों की भर्ती 2020 के लिए रूल बुक जारी कर दी गई है, जिसे आज पीएवी की साइट पर जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के संबंध में इम्पोर्टेंट जानकारी दे रही हूँ। ओके, तो आज जो रूल बुक जारी की गई है उसके संबंध में बात करें तो इस फॉर्म के जो आवेदन फॉर्म है, आवेदन करने की तिथि, प्रारंभ करने की तिथि आवेदन 10 नवंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक कुल 15 दिनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है? 10 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक। यदि आपके द्वारा आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई या त्रुटि वगैरह है और उसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो संशोधन की तिथि 10 नवंबर 2020 से लेकर 29 नवंबर 2020 तक होगी। और परीक्षा दिनांक जो है 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2021 तक होगा। 10 फरवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक इसका पेपर होगा। इसमें हम परीक्षा शुल्क कितनी ली जाएगी उसके संबंध में जानकारी देते हैं। जो परीक्षा सीधी भर्ती या फिर सीधी संविदा पदों हेतु जो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित मतलब इसमें अनारक्षित में सामान्य EWS दोनों के दोनों आ जाएंगे। इनके लिए जो है प्रति प्रश्न पत्र मतलब एक प्रश्न पत्र का आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप यदि अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जाति ST, पिछड़ा वर्ग या फिर निःशक्त जन मतलब कि हैंडीकैप हो, और केवल ये भी लागू होगा केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको, ST SC अन्य मतलब OBC और निःशक्त जन जो कि इस मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए लागू होगा। वह परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न पत्र है उनके लिए 250 रुपये। सीधी भर्ती बैकलॉग जो है, सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। इसके आगे शुल्क के संबंध में ही बात की जा रही है। इसके आगे कि ऑनलाइन आवेदन, यदि आप कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क 60 रुपये अतिरिक्त होगा। 500 के बाद 500 रुपये तो देना ही है आपको। जैसे जनरल वाले हो तो आपको 500 और ST SC OBC और निःशक्त जन हो तो 250 देना है। साथ में यदि MP ऑनलाइन से आप फॉर्म भरते हो तो 60 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क जो होगा 20 रुपये दे होगा। ठीक, इसके आगे हम और बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम जो होगा 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली में होगा एग्ज़ाम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का। पहली पाली में एग्ज़ाम किसका होगा? वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का। एग्ज़ाम डेट दोनों की सेम रहेगी, 10 फरवरी 2013 से लेके 10 फरवरी 2021 से लेके 13 फरवरी 2021 तक। और जो प्रथम पाली होगी सुबह 7 बजे से लेके यानी कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 से 8 रहेगी। और निर्देश जो पढ़ने के लिए हमें मिलते हैं ऑनलाइन 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का समय रहेगा। और जो मेन एग्ज़ाम चालू होगा 3 घंटे का, 3 घंटे उत्तर अंकित करने का समय, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का समय। इसी प्रकार जो दूसरी पाली होगी वह भी 10 फरवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक होगी। दूसरी पाली में पेपर होगा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का। इसकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश जो होते हैं एग्ज़ाम के संबंधित उनसे पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 1:50 से लेकर 2 बजे तक दोपहर में। और एग्ज़ाम होगा 2 बजे, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं
तो पंजीयन के लिए क्या क्या अनिवार्य है वो दस्तावेजों की जानकारी है, आप PDF निकाल के पढ़ सकते हो पोर्टल की साइट पर जाके। इसके आगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे और भी कि ये रूल बुक के संबंध में, जैसे चलिए मेन इस पे आते हैं। वेतनमान, पदमान, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण तालिका। सीधी भर्ती में ये है कुल 58 पद। किसके 58 पद आए हैं? वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के हैं। इसमें ये तालिका दी है, इस तालिका में आप पढ़ सकते हो। इसका ग्रेड पे रहेगा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का 7वें वेतनमान के अनुसार 36,200 से लेकर 1,14,800 और 6वें वेतनमान के अनुसार 3,600 ग्रेड पे। ठीक, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है? शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक। मतलब कि या तो आपकी मास्टर डिग्री हो एग्रीकल्चर से संबंधित किसी सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अतिरिक्त हम आते हैं दूसरी इस पे वरिष्ठ, ये है सीधी भर्ती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिक के लिए। पहले सिर्फ विकास अधिकारी के लिए थी, अब कार्यपालिक के लिए कुल 14 पद है। और यह संविदा कर्मी के लिए 20% के साथ है। आप इसमें भी देख सकते हो तालिका में कि किस वर्ग के लिए, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। चलिए इसकी ग्रेड पे के बारे में बता देते हैं। 36,200 से 1,14,800 तक 7वें वेतनमान के अनुसार, और समकक्ष 6वां वेतन के अनुसार 3,600 ग्रेड पे सेम, यानी कि इसके पहले वाली जो विकास अधिकारी और कार्यपालिक, इन दोनों के लिए 3,600 ग्रेड पे ही है। और योग्यता भी सेम है, किसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री या फिर एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है। इसके आगे हम अब पढ़ते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालिक के पद। इसमें ज़्यादा पदों की संख्या है, 614 कुल टोटल पद आए हैं। और इनका जो वेतनमान है 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे, 2,400 ग्रेड पे चल रहा है। और 7वें वेतनमान के अनुसार 25,300 से लेकर 80,500 तक। मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यानिकी में ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, ठीक है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके आगे हम देखते हैं आगे वाले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालिक ये संविदा के लिए है। ये संविदा 20% की संविदा 20%। इसमें कुल 153 पद है और इसकी भी योग्यता सेम इसके पहले जो कृषि विस्तार अधिकारी की थी, सेम स्नातक एग्रीकल्चर या उद्यानिकी में। और ग्रेड पे इसका 2,400 ग्रेड पे है। और 7वें वेतनमान के अनुसार 25,300 से लेकर 80,500 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग के पद क्या है? बैकलॉग के कुल टोटल पद 24 है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में बैकलॉग के कुल 24 पद है। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। इसका ग्रेड पे 5,200 से 20,200, मतलब कि सेम यही वाला ग्रेड पे, इसके पहले जो था 2,400 ग्रेड पे। और 25,300 सेवन्थ पे के अनुसार 25,300 से लेकर 8,500। और योग्यता भी सेम ग्रेजुएशन मांगा है एग्रीकल्चर में या उद्यानिकी में। ठीक, इसके आगे ये इसकी जो आप उम्मीदवार कौन कौन है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, इस प्रकार से, तो ये चीज़ें आप खुद स्वयं देख लेना। अब हम देखते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है। आरक्षण के अनुसार इन्हें दिया है, ये नियम वगैरह दिए हैं। उसमें
वर्टिकल आरक्षण लागू किया है। वर्टिकल में अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी को 20% दिया इनने, अनुसूचित जाति जो है एससी को 16% दिया है, अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% दिया है और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है। यहाँ लिखा है कि परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जो जिले के अनुसार होगा वही लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे हम और बढ़ते हैं कि वो जो हैंडीकैप है उन लोगों के नियम दिए गए हैं कि इसके आगे हम अपने काम की चीज़ देखते हैं और जो महत्वपूर्ण है अभी फॉर्म भरने के लिए या हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो आप वेबसाइट पे जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप कहाँ से यह पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चल एज क्या मांगी है इसमें कि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त महिलाएं, अनारक्षित और आरक्षित महिलाएं मतलब कि या तो जनरल की हो या आरक्षित वर्ग मतलब एसटी एससी ओबीसी की हो तो भी इनकी न्यूनतम आयु 18 से लेके मैक्सिमम 45 वर्ष की तक की आयु वाले जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती है और जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरी है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके आगे और हम काम की चीज़ और बताते हैं आपको कि और क्या इसमें देखना है। चयन का आधार, चयन जो कि इसका चयन कैसा होगा, उसमें 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का मतलब 200 अंक का। 3 घंटे प्रश्न पत्र जो होगा 3 घंटे का होगा एग्जाम और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्ययन 2 देखें। आप अगर से आपको देखना है तो अध्ययन 2 देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो अंक है वह कितने लाने हैं। अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग को 50% लाना है और अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को 40% न्यूनतम मार्क्स लाना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक, इसके बाद हम और देखते हैं कि दस्तावेजों के संबंध में आप स्वयं पढ़ लेना। ये पीडीएफ मैं इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम काम की चीज़ें देखते हैं कि इसमें सिलेबस वगैरह क्या मांगा गया है। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे जिस प्रकार जो होता था नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है एक ही पाली में ना होकर और एक ही दिन में ना होकर 10 फरवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक है। इसलिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक, इसके आगे और भी हम जानकारी आपको दे दें, जो सिर्फ मेन जानकारी है उसी के बारे में बताएंगे, है ना। जैसे यदि आप स्वयं या तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो उसके 2 विकल्प दिए गए हैं इनने कि इंटरनेट कैफ़े के द्वारा कियोस्क सेंटर एमपी ऑनलाइन पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप स्वयं सक्षम हो तो आप स्वयं कंप्यूटर पर फॉर्म भर सकते हो। उसके जो आपको वेबसाइट दी गई है www.mponline.gov.in,
इसमें आपको ये जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को फॉलो कर भी आप फार्म भर सकते हो घर बैठे, या फिर आपसे अगर से नहीं बनता है तो आप केस को एमपी ऑनलाइन की शॉप पर जाकर भर सकते हो। इसमें सारी भरने का तरीका बताया गया है। इसके अतिरिक्त पेमेंट आप किस किस से कर सकते हो, सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो और इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद हम आगे आपको बताएं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग मतलब स्नातक भी है और मास्टर डिग्री भी है, तो वह दोनों फार्म भर सकता है। वरिष्ठ किसान कृषि विकास अधिकारी का भी फार्म भर सकता है और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का भी फार्म भर सकता है। लेकिन दोनों फार्म भरने के लिए ऊपर ये निर्देश मैंने आपको बताना भूल गया, पहले ही पेज पे लिखा गया है कि प्रति प्रश्न पत्र के लिए आरक्षित वर्ग को 500 रुपये और अनारक्षित वर्ग को 500 रुपये और आरक्षित वर्ग को 250 रुपये का शुल्क लगेगा। यदि आप दोनों फार्म भरना चाहते हो तो दोनों फार्म के लिए आपको जो एग्ज़ाम शुल्क है वह अलग अलग पे करनी पड़ेगी। ठीक, इसके अतिरिक्त काम की चीज़ में और भी आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ, जैसे वही दोबारा इन्होंने बताया है कि आवेदन पत्र भरने की समयावधि कौन कौन सी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इसमें मेन चीज़ आ गई कि अधिकतम अंक का पेपर 200, दोनों पेपर जो होंगे 200 नंबर के ही होंगे, दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। और ये चीज़ें भी मैंने बता दी कि प्रश्न पत्रों की संख्या 1 प्रति जो है हर पद के लिए प्रश्न पत्र एक ही होगा और शुल्क 500 रुपये अनारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए 250 और निःशक्त जनों के लिए भी 250 रुपये लगेगा। क्या एमपी ऑनलाइन कैस्को से आप भरते हो 60 रुपये और रजिस्टर इससे भरते हो तो 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम और आपको बता दें कि इसका सिलेबस, हाँ मेन चीज़, हम एग्ज़ाम तो तभी देंगे ना कि जब हमें इसके सिलेबस के बारे में पता हो और हम इसकी तैयारी आसानी से कर सकते। हम इसमें बताएंगे कि कुल प्रश्न पत्र जो होगा एक ही होगा, हर पद के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, ये पहले भी कहा गया। कुल अंक होंगे 200 नंबर का पेपर होगा, मतलब 200 क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब हम आपसे को बता दें कि इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि मतलब रीजनिंग, ये पूरे 6 सब्जेक्ट मिलाकर आएगा एग्ज़ाम में 100 नंबर का। और संबंधित विषय पर आधारित, संबंधित विषय मतलब एग्रीकल्चर के संबंध में जो सब्जेक्ट है आपका, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे। इसमें आपको एग्रीकल्चर से संबंधित सिलेबस भी दिया गया है कि आप कौन कौन से टॉपिक इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इसके ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है। इसके अतिरिक्त ये तो बात की चीज़ें हैं, ये बात की बता दी जाएगी। और फॉर्म भरते समय यदि आपकी पीवी पर प्रोफाइल नहीं बनी है तो प्रोफाइल नहीं बनने पर पीवी के द्वारा एक इस प्रकार का टेम्पलेट जो होता है वह हमें भर के प्रोफाइल बनाने के लिए स्वघोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन करके हमें ये इससे प्रोफाइल बनानी पड़ती है, इसे अपलोड करना पड़ता है। तो यदि आपने नहीं किया है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, तो चलिए आपका जो मेन काम की चीज़ें थी मैंने आपको पूरी लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। आप आगे अगर से आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके संबंध में और आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक के माध्यम से आप
वेबसाइट पर जाकर रूल बुक देख सकते हो। ओके, थैंक यू।